Hi everybody, welcome back to my channel. This is Ash Vlogs and I'm so glad you're back and watching me. तो अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट करना क्योंकि उसके थ्रू आपको पता चलेगा जब मेरी अगली व्लॉग आएगी. सो प्लीज़ 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 ऑल्सो गो एंड हिट द बेल आइकन एंड लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज व्लॉग. सो जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा नीचे. सो दिस टॉपिक इज द मोस्ट वांटेड टॉपिक फॉर ऑल द इमिग्रेंट्स एंड द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग हियर, व्हिच इज रिगार्डिंग व्हाट टू पैक व्हेन यू आर कमिंग टू कनाडा. यस, इट्स अ बिग क्वेश्चन कि मैं क्या लाऊं यार, मैं कनाडा आ रहा हूँ, मैं क्या क्या लेके आऊँ क्या नहीं लेके आऊँ. ये एंग्जाइटी, ये पैकिंग के वक्त जो एक टेंशन बढ़ने लगती है हमारे अंदर, वो सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी थी और मैंने इसी वजह से काफ़ी गलतियाँ कर दी. और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाहूँगी कि क्या मैंने जो किया है वो आपको नहीं करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट टू पैक फॉर कनाडा व्हेन यू आर कमिंग टू कनाडा. मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ आ रहे हैं और हर किसी का यही क्वेश्चन होता है कि भाई हम क्या लाएं, क्या चीज़ की कमी है कनाडा में, क्या चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, हम क्या ऐसा कनाडा लैंड करते हमको कब ऐसा लगने लगेगा कि यार काश हम ये ले आए होते. तो ये वाले क्वेश्चन एकदम ट्रू है एंड ये फीलिंग आनी है क्योंकि आप यहाँ पे आ जाओ, भले आप कितनी भी परफेक्ट पैकिंग करके आओ, आपके मन में तभी वही रहेगा ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर एंड कि काश हम ये भी ले आए होते, काश हम वो भी ले आए होते, हमारे पैसे बच गए होते. बट फ्रैंकली स्पीकिंग आप भी जानते हो कि आपका लिमिटेड कैपेसिटी है विद रिगार्ड्स टू लगेज. So don't worry at all. If you are unable to get anything, there is always an option of courier. इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ हाईलाइट करके बताना चाहूँगी कि what things you don't need to miss and what things you need to get and what you won't be getting over here. But at the end, it's up to you, your budget and your kind of shopping. तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि 3 जोड़ी कपड़े लाना या 3 ट्रेडिशनल तो लेके ही आना या तो एक ही फॉर्मल लाना. It's up to you. It's your capacity of the luggage. So I would tell you the base necessities that are required when you're coming over here, and then rest is up to you. So these are the categories that you need to cover upon. The first thing is clothes. तो आप जानना चाहेंगे कि क्या लाना चाहिए यहाँ पे, तो मैं बताऊंगी कि आपको वेस्टर्न आउटफिट्स और वेस्टर्न वेयर के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आपको हर एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि स्पेशली जब कपल्स यहाँ पे आते हैं तो ऐसा मत कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो. जितनी ज़रूरत है उतनी ही शॉपिंग कीजिए और फिर यहाँ पे आइए. इट्स ओके. मेन इज़ कि यहाँ पे जीन्स थोड़ी कॉस्टली हो जाती है एंड साइजिंग वगैरह का थोड़ा इशू हो जाता है. तो मैं कहूँगी जीन्स थोड़े ले आना अपने लिए. यू हैव अ प्लान सच कि आप नेक्स्ट 6 मंथ्स अपनी बचत करना चाहते हो जब तक जॉब नहीं लगती. तो आप अपने फॉर्मल आउटफिट्स भी लेके आना. इवन स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों का कॉन्वोकेशन सेरेमनी होगा या कभी फॉर्मल थीम पार्टी होगी तो वो ज़रूर लेके आना. और साथ ही साथ अपने नॉर्मल टी शर्ट्स और वो तो आपको जितने उठाने उतने आप ले सकते हो. ज़्यादा शॉपिंग भी करने की ज़रूरत नहीं कि आप एकदम ही ओवरवेल्म कर लो अपने आप को शॉपिंग करके. ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है. मैंने खुद ने यहाँ पे आके रियलाइज़ किया कि यहाँ पे अर्बन प्लानर, अर्बन बिहेवियर जैसे आउटलेट्स है और स्टिचेस है एंड ऐसे बहुत सारी सेल्स लगती रहती है यहाँ पे कि आपको बहुत सस्ते में कपड़े मिल जाएंगे. इवन जीन्स. सो आई हैव पिक्ड अप जीन्स इन लाइक $10 और $15. तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि क्या है. एंड टी शर्ट्स यहाँ पे मैंने उठाई हैं लाइक अबाउट $7 एज वेल. सो इट्स नॉट दैट कॉस्टली. एंड ऑब्वियसली इंडिया में शीन बंद है तो यहाँ पे शीन की भी डिलीवरी हो रही है. तो अगर आप मैरिड हैं या इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु लव्स वेयरिंग इंडियन आउटफिट्स, गर्ल्स स्पेशली, तो अपने इंडियन आउटफिट्स ज़रूर कैरी कीजिएगा. अगर आप फेस्टिवल्स इंजॉय करते हो एज अ मैरिड वुमेन तो फिर आपको वो इंजॉय करने के लिए कपड़ों की बड़ी याद आएगी. यहाँ पे इंडियन आउटफिट्स मिलेंगे आपको. ऐसे कोई चीज़ नहीं जो कनाडा में नहीं मिलने वाली, बट सब चीज़ महंगी हो जाएगी. सो इट्स अप टू यू एंड इट्स अप टू योर बजट. विद रिगार्ड्स टू विंटर क्लोथ्स होल्ड करने की जरूरत नहीं है. विंटर यहाँ की बहुत ही हार्श होती है. इट्स नॉट लाइक एनी ऑफ द विंटर्स दैट यू हैव सीन इन इंडिया. सो इट्स बेटर यू कम हियर क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी जैकेट्स मिलती हैं फॉर विंटर विद द डिग्री स्पेसिफाइड. सो -30 -40 में जो चल जाए वैसी टाइप की जैकेट्स मिलती हैं. रही बात लड़कियों के लिए, अगेन ऑर्नामेंट्स. लड़कों पे ज़्यादा खास होते नहीं, एकदम सिंपल से होते हैं. भाई फॉर्मल ले लो, अपनी जीन्स ले लो, शॉर्ट टी शर्ट हो गया काम. बट लड़कियों के थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो इसके लिए मैं लड़कियों के स्पेसिफिक ज़्यादा बोल रही हूँ. और स्पेसिफिक हील्स हो जाते हैं, जूते हो जाते हैं. तो
अपने हील्स आप यहाँ पे ज़्यादा पहन नहीं पाओगे फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर आपने इंडियन आउटफिट पहन भी लिया है सपोज विंटर में, आप करवा चौथ जा रहे हो, ये जा रहे हो, लेकिन ठंड इतनी हो जाती है कि आप हील्स पहन के ज़्यादा कहाँ ही चलोगे इतना, और गाड़ी में बैठते हो और वहाँ पे उतरते हो, तो हील ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहनते बूट्स और जूते ही हैं ताकि ठंड से बचें। और रही बात समर्स की, तो समर्स में 1-2 हील्स आपकी चल जाएंगी, ज़्यादा नहीं आपको हील्स की ज़रूरत पड़ती। मेन आप फोकस कीजिए स्नीकर्स एंड शूज़ पे, क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग बहुत होती है, तो अपने अच्छे स्नीकर्स और शूज़ के पेयर्स रख लीजिए। मैंने आपका ट्रेडिशनल वेयर कवर कर लिया है कि आपको ज़्यादा लेकर आना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत कॉस्टली मिलता है। आपके बैंगल्स, आपकी ईयररिंग्स, आपको यहाँ पे मिल तो सब जाएगा लेकिन कॉस्टली बहुत है, तो इट्स बेटर यू गेट दोज थिंग्स ओवर हियर। एंड वो उस चीज़ पे ना पैसा डालने का आपको मन भी नहीं करेगा, क्योंकि एक दिन के लिए मैं इतना खर्चा करूँ, आपके मन में यही आता रहेगा। सो इट्स बेटर अगर आपके पास है तो आप ले आइए, या तो आप ले ही आइए, कुछ भी करके फिट करके ले आइए, मैं तो कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे आप एक दिन के लिए इतना पैसा डालने, इतने डॉलर्स डालने के बारे में नहीं सोचोगे। सो इट्स बेटर यू गेट इट विद यू। सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स देखिए, आपको ऐसा कोई भी बर्तन नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिलेगा सिवाय चकले के। आई डोंट सी चकला एनीवेयर। सो चकला ज़रूर लेके आना अगर आप रोटी बनाते हैं तो। मैंने चकला कहीं नहीं देखा है। चकला इज़ लाइक रोलिंग बोर्ड जिसपे आप बेलते हो रोटी। कुकर, पैन, सॉसपैन, कड़छी, छलनी सब कुछ मिलेगा, बट पॉइंट इज़ कि महंगा मिलेगा, वहीं डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो 15 रुपये 20 रुपये की छलनी आपको यहाँ पे $1 की मिल रही है, विच इज़ 60 रुपीज़। सो अभी आपके ऊपर है आपको इतना पैसे डालने हैं कि आप बैग के अंदर जगह बना के लेके आ सकते हो। सो इट्स अप टू यू। कुकर भी यहाँ मिल जाएगा, बस पॉइंट इसकी महंगा मिलेगा। और रही बात महंगा, तो चलो ठीक है ही, आप लैंड करती तो ऐसा नहीं कि शॉपिंग पे उतर जाओगे। और स्पेशली जब आप नई जगह पे आ रहे हो, इफ़ यू आर अ कपल, यू आर टोटली न्यू एंड यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो आप एकदम जान जगह पे हो गए। सो बेसिक नेसेसिटीज़ लाना बहुत ज़रूरी है। तो उस वजह से मैं आपको कहूँगी कि एक कुकर, एक चकला, एक बेलन, एक छलनी, एक चाय बनाने की बर्तन, एक सब्जी बनाने का बर्तन, एक तवा लेके आइएगा। अगर आप इडली के शौकीन हो तो इडली का कुकर या इडली का माइक्रोवेवेबल जो आता है बर्तन, वो ज़रूर लेके आना। ढोकला मेकर ले आना। अप्पम हो गया, ये सब के स्टैंड्स जो होते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा वो हो जाती हैं, ऑथेंटिक इंडियन डिशेस की चीज़ें हो जाती हैं, तो इसके चार्जेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं वर्सेस नॉर्मल। सो इट्स बेटर इफ़ यू गेट दैट फ्रॉम इंडिया। गॉट माई इडली एंड अप्पम एंड ढोकला स्टैंड्स फ्रॉम इंडिया एंड कुकर एज वेल। कुकर के जो रबर्स हैं वो भी यहाँ मिलते हैं, सब यहाँ मिलता है, बट वही बात है कि आप ज़्यादा क्यों पे करें जब छोटी सी पतली सी रबर अपने बैग में कहीं ना कहीं फिट करके ले आइए। कटलरी में मैं कहूँगी माइक्रोवेवेबल प्लेट्स और 2 प्लेट, या जितने भी आप जन हो, एक जन हो तो 1 प्लेट और 1 स्पून और 1 मग काफ़ी है, ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डॉलर स्टोर और डॉलर नाम है ना आउटलेट्स, वहाँ पे बहुत बहुत सस्ते में मिल जाए। लगेज में लाओगे तो टूटने का भी चांसेस होते हैं। सो इट्स बेटर इफ़ यू डोंट कैरी अ लॉट। ऑल्सो कुकवेयर आप ज़रूर ये ध्यान दीजिएगा कि आप इंडक्शन पे चल पाए वैसा वाला लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ना 3 प्रकार की गैसेस होती हैं। एक होती है इंडक्शन बेस्ड, एक होती है कॉइल बेस्ड और एक होती है नॉर्मल गैस। तो नॉर्मल गैस में तो हमारे इंडिया के बर्तन चली जाएंगे, बट जो इंडक्शन और कॉइल बेस्ड है ना, उसमें नहीं हो चल पाते, तो इंडक्शन बेस्ड बर्तन लाना ज़रूरी है आपको। यहाँ पे ना चॉपिंग में बड़ा टाइम पास हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे सारे काम हमें खुद करने होते हैं, तो चॉपिंग में बहुत टाइम पास होता है। तो एक इंडिया में एक ऐसा चॉपर आता है, ऐसे खींच के ना चॉप करते हैं, मैं यहाँ पे फोटो डाल दूँ, फिर वो भी ज़रूर लाइएगा अपने साथ। लेट्स मूव टू माई नेक्स्ट सेक्शन, बेडिंग। मैं कहूँगी कि पिलो वगैरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मिल जाएंगे। बेडशीट खरीदना थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा यहाँ पे वर्सेस अगर आप ओढ़ने का कुछ खरीदो। हो सके तो कंबल इंडिया से लाना। अगर आप समर्स में आ रहे हो तो इंडिया का कंबल चल जाएगा 6-7 महीनों के लिए, और विंटर का कंबल आप यहाँ से ले लीजिए, जो ओढ़ने का ब्लैंकेट होती है वो आप यहाँ से ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे मोटे ब्लैंकेट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं जो विंटर में चल जाए। 1-2 चादर लेके आइएगा विद पिलो कवर, क्योंकि यहाँ पे वो वैरायटी ऑफ चादर ही नहीं मिल पाती, वो प्रिंट्स नहीं मिल पाते। यहाँ पे मोस्टली सब प्लेन चादर होती है, सॉलिड कलर्स, सॉलिड और गोल्ड, सॉलिड वाइट्स, वो मिलते हैं। मुझे पर्सनली वो पसंद है, बट काफ़ी लोगों को वो चीज़ें नहीं पसंद आती। इट्स बेटर यू गेट इट फ्रॉम इंडिया, एटलीस्ट 4 सेट्स और 2 सेट्स मिनिमम तो लेके ही आइएगा, और एक कंबल जरूर लेके आइएगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सनल हाइजीन। सो पर्सनल हाइजीन के लिए हो जाता है टूथपेस्ट वगैरह वगैरह। तो ट्रैवल पैकेट्स जो होते हैं वो लेके आइए, टूथपेस्ट और शैम्पू वगैरह के ज़्यादा आपको लाने की ज़रूरत है।
माई नेक्स्ट टॉपिक इज मेडिसिन। एक तो पहले आप प्रिस्क्राइब करा लीजिए सारी मेडिसिन डॉक्टर से। दूसरी बात, हर एक चीज़, हर एक बीमारी जो आपको हो सकती है या है, उसकी मेडिसिन सब रख लीजिए डॉक्टर से पूछ के। और क्योंकि आप तुरंत आते ही आपका हेल्थ कार्ड बनेगा नहीं, तुरंत आते ही आपको कुछ रिएक्शन हो गया वेदर को लेके, या इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। सो मेडिसिन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक स्मॉल फर्स्ट एड किट ज़रूर रखना, साथ ही साथ बैक पेन के लिए, और एक स्प्रे ज़रूर रख लेना, और बैंडेज वगैरह, ताकि आपको कभी चोट वोट लगे तो उसके लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ चीज़ मिलती नहीं, बट वही बात हो गई कि आप तुरंत लैंड करते ही शॉपिंग करने तो नहीं जा सकते हो, और आप अकेले हो, अकेले ट्रैवल कर रहे हो, नई देश आए हो, शहर भी नहीं, तो वहाँ पे थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए फर्स्ट एड किट प्रॉपर तरीके से तैयार कीजिएगा और हर एक सामान उसमें रखिएगा। गैजेट्स इज़ अ वेरी टची टॉपिक ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पे प्लग्स का इशू आ जाता है। इंडिया के प्लग्स यहाँ पे अलग होते हैं, इंडिया के प्लग्स अलग होते हैं, यहाँ के प्लग पिन्स अलग होते हैं। नथिंग टू शो यू राइट नाउ, बट आई पुट अ पिक्चर इन। तो कन्वर्टर्स जरूर लेके आइएगा। तो इफ सपोज यू हैव सम गैजेट्स व्हिच यू हैव रिसेंटली बॉट, तो आप ले ही आइए, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप ले चुके हैं तो पैक कर लीजिए। लेकिन कन्वर्टेबल प्लग जरूर लेके आना, और साथ ही साथ एक एक्सटेंशन बोर्ड भी लेना। सो एक ही कन्वर्टेबल प्लग पे आप बहुत सारे अप्लायंसेस चला पाएंगे अपने इंडिया वाले। तो इट्स बेटर यू कैरी दीज टू थिंग्स विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और अगर आपने कुछ सामान नहीं लिया है, जैसे कि लैपटॉप हो गया और फ़ोन हो गया, तो आप नया मत लीजिए, यहाँ पे आके लीजिए, विच वुड मेक मोर सेंस। वारंटी, सर्विसिंग वगैरह वो सब के पर्सपेक्टिव से भी। सो इट्स बेटर यू गेट इट ओवर हियर। और ऑब्वियसली आप गैजेट हब के बारे में तो जानते ही हैं, हम लोग का न्यू वेंचर gadgethub.ca, तो लिंक इज इन हियर। तो इसको विजिट करके आप अपने नए लैपटॉप वगैरह भी खरीद सकते हैं। इनफैक्ट हम स्टूडेंट डिस्काउंट्स भी देते हैं, तो अगर आप स्टूडेंट तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सो प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट टू ऑर्डर योर न्यू लैपटॉप। इफ़ यू हैव नॉट बॉट इट इन इंडिया, आप यहाँ पे लैंड कीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको स्पेशल कोटेशंस देंगे। न्यू गैजेट्स मत खरीदिएगा, यहाँ पे आके ही खरीदना, यहाँ पे सस्ते मिलते हैं कंपेयर टू बैक होम। सो फ़ोन्स, मोबाइल्स यहीं पे लेना। रही बात ड्रायर, हेयर ड्रायर, ट्रिमर्स वगैरह, तो वो जैसे कि मैंने बताया, अपने कन्वर्टेबल प्लग्स लेके आइए। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ही कन्वर्टेबल प्लग्स लेके आके फिर वो यहाँ पे यूज़ करना। अगर आपके पास नहीं है तो इतने हैवी गैजेट उठा के यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ब्लो ड्रायर, हेयर ड्रायर, ट्रिमर सब कुछ मिल जाएगा। तो नया खरीद के पैक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आइएगा, खरीदिएगा। इससे बेटर है कि आप अपने कपड़े ले लिए, एक्स्ट्रा बेडशीट्स ले लीजिए, ये सब पे अपना जगह कीजिए, यहाँ ना कि आप इसमें डालिए। माय नेक्स्ट टॉपिक इज डॉक्यूमेंट्स। तो ये सबसे मेजर चीज़ है कि डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर हैं। पीआर पे आए तो ज़्यादा टेंशन तो है ही नहीं, आपको पीआर रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट से वगैरह, वही सब लेके आना है। और एक्स्ट्रा आपको जो अपने लिए इंपॉर्टेंट लगता है वो सब डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए। एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, तो यहाँ एज अ वर्क परमिट होल्डर आ रहे हैं, तो आपको पीआर अप्लाई करना होगा, तो जिसके लिए आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो बेस्ट WES करवा के आइएगा इंडिया से, ताकि किसी और को आपके लिए भागदौड़ी ना करनी पड़े, इफ सपोज करनी पड़ रही है। कोविड से पहले तो बहुत ही ज़्यादा था, अभी तो सब वर्चुअल हो गया। ट्रांसक्रिप्ट यूनिवर्सिटी ऑनलाइन दे रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सो ज़्यादा टेंशन नहीं है। रेफरेंस लेटर्स, सारी कंपनीज में जहाँ आपने काम किए उसके रेफरेंस लेटर्स ज़रूर ले लीजिएगा। सबके साथ कॉन्टैक्ट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि अपने प्रीवियस एम्प्लॉयज़ के साथ गुड कनेक्शंस एंड बातचीत ज़रूर करके रखिए। इट रियली मैटर्स अ लॉट। कभी कभार ऐसा होता है कि आप कुछ पढ़ाई या कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सो ये वर्क एक्सपीरियंस वुड एग्जेम्प्ट यू फॉर गिविंग फ्यू सब्जेक्ट्स और मे बी स्किप अ लेवल। सो वो लेवल स्किप करने के लिए वो रेफरेंस लेटर काम आती है, तब आपको अपने प्रीवियस बॉसेस या प्रीवियस कंपनी में कॉन्टैक्ट करना पड़ सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू मेंटेन दोज गुड कनेक्शंस बिफोर you come here. Last but not the least, pack unlimited memories with you. Unlimited memories with your family, because you are definitely not going back within a year or two, just like me. तो प्लीज़ अपने लव्ड वंस के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ बहुत सारी खुशी और मेमोरीज समेटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार आप यहाँ आ गए तो आप उनको बहुत मिस करेंगे। वहाँ के जितने भी त्यौहार हैं वो भी अच्छे से बनाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अपने नहीं होंगे। तो
प्लीज़ enjoy your moments there back home and I hope मैं आपकी पैकिंग में कुछ हेल्प कर पाई हूँ. Anything specific please comment down in there. Do not stress at all. सबसे बेस्ट काम क्या है, जितना आपको ये सब वीडियोस देख के जो नॉलेज मिली है, आपने तो बहुत सारी देख ली होंगी अब तक, तो वो सब देख के जो नॉलेज मिली है उन सबको इकट्ठा कीजिए, बुक में लिखिए कि भाई आपको क्या लाना है क्या नहीं, और जो अगर रह जाए तो भाई अपने दोस्त को या अपने मम्मी को या कोई बहन या भाई को बोल के आइएगा कि भाई हम तुमसे कोरियर करवाने वाले हैं, और कोरियर वाले को भी बोल के आएगा हम तो आपके पास आएंगे, अच्छे रेट लगा दीजिएगा. मैंने भी यही किया है और मैंने इस तरीके से कोरियर करवा लिए थे जो सामान मैं नहीं ला पाई थी. But obviously not everybody would be able to do that immediately after they land here, but obviously you can do that in like 6 months or 1 year. Instead of spending lakhs of rupees by going back to home and getting your stuff, you can get it couriered. So that's the best solution that we have. Do like, share, comment and subscribe. Please not forget to hit the bell icon. Have a safe journey guys, and see you soon in Canada. Toodles!